फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज फिर हम हिस्ट्री के इतिहास के दूसरे अध्याय वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। अध्याय नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। तो चलिए जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आपके स्क्रीन पे देखिए, पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है नंबर 1 में आपको क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है आपको वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, लियो स्टोएक्स। तो ये आपको जो है एलक्स जो है इसमें से आपको क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो ये आपको जो है ऑप्शन नंबर बी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय। ये आपका जो है बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 में कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में। तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे कहता है आपको रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, संसद, ड्यूमा, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? तो ये आपको जो है क्या कहा जाता है? इसको ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, ड्यूमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ड्यूमा सही हो जाएगा ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपको 3 मई 1819 में हुआ था, 5 मई 1818 में, 5 मई 1820 में, 5 मई 1821 में। तो कब हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म? ये आपको जो है 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ जो था उसका विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 में, 1985 में, 1964 में, 1952 में। तो कब हुआ था? 1991 में इसका विघटन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक, लंदन। देखिए आगे कहता है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटो की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। किसके साथ की थी? तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र किसके प्रकाशित किया? साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? कार्ल मार्क्स ने, रॉबर्ट ओवेन ने, सेंट साइमन ने, उसके बाद मार्क्स एवं एंगल्स ने। तो मार्क्स एवं एंगल्स ने। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था?
1830 में, 1883 में, 1848 में, 1857 में। कब हुआ था? 1848 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, कहता है रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? समाज सुधारक, भ्रष्ट पादरी, दार्शनिक, वैज्ञानिक। तो कौन था? ये आपको भ्रष्ट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, भ्रष्ट पादरी। आगे देखिए, कहता है आपको, कहता है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन ने, ट्रस्की ने, स्टालिन ने, मार्क्स ने। किसने तैयार की थी? तो ये आपको लेनिन ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, लेनिन। उसके बाद देखिए, आपको कहता है रूस का पहला समाजवादी था। रूस का पहला समाजवादी था। रूस का जो था पहला समाजवादी कौन था? लेनिन था। टॉलस्टॉय था। प्लेखानोव था। स्टालिन था। कौन था? प्लेखानोव था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको, कहता है लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना जो था उसका गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, स्टॉकी ने, केरेसकी ने। तो कौन किया था? स्टॉकी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? स्टॉकी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टॉकी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? निहिलिस्ट आंदोलन जो था वो कहाँ हुआ था? आंदोलन रूस में, जापान में, हाईलैंड में, इंग्लैंड में। तो कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? रूस सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिस्टर की स्थापना कहाँ हुई थी? जेनेवा में, मॉस्को में, पेरिस में, इटली में। तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर बी मॉस्को सही हो जाएगा। ठीक है, मॉस्को में हुई थी। ठीक, चलिए आगे देखिए, कहता है रूस में सोशल डेमो की क्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1971 में, 1917 में, 1883, इनमें से कोई नहीं। तो कब हुई थी? 1883 में। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपको? सही हो जाएगा, 1883 ईस्वी। कहता है वर्ष संघ के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ष संघ के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? फ्रेडरिक एंगेल्स, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है नई आर्थिक नीति जिसको NEP का जनदाता था। ठीक है, नई आर्थिक नीति का जनदाता था। कौन था? कार्ल मार्क्स था, स्टालिन था, लेनिन था, स्टॉकी था। कौन था? तो लेनिन था। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? लेनिन सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है आपको, कहता है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? पीटर का, अलेक्जेंडर प्रथम का, निकोलस प्रथम का, निकोलस द्वितीय का। तो किसका था? निकोलस द्वितीय का था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? निकोलस द्वितीय सही हो जाएगा। ठीक है, निकोलस द्वितीय। आगे देखिए, आगे कहता है आपको फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जनदाता था। फ्रांसीसी समाजवाद तो था, उसका जनदाता कौन था? फूरिये था, रॉबर्ट ओवेन था, कार्ल मार्क्स था, सेंट साइमन था। तो कौन था इसका? सेंट साइमन था। ये आपको जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, सेंट
साइमन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, कहता है ब्रेस्ट ब्रेस्ट लीटो ब्रेस्ट लिटोवॉक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटो की संधि किस वर्ष के बीच हुआ था? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपको? सही हो जाएगा। रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवॉक्स की संधि ये दोनों देश के बीच हुआ था। चलिए देखिए, कहता है रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुई थी? 1861 में, 1862 में, 1860 में, 1864 में। तो कब हुई थी? 1861 में। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। 1861 में रूस में कृषि दास्ता वर्ष की समाप्त हुई थी। देखिए आगे, कहता है कोमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कोमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? साम्यवाद का प्रचार करना, पूंजीवादी का प्रचार करना, समाजवाद का प्रचार करना। तो समाजवाद का प्रचार करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। सॉरी, साम्यवाद का था, साम्यवाद का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, साम्यवाद का प्रचार करना। कहता है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। तो कहाँ मिला था? सोवियत संघ में मिला था। ठीक है, सोवियत संघ में। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा, सोवियत संघ। उसके बाद देखिए आगे, कहता है 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन ने, लेनिन ने, ट्रॉट्स्की, सुखेश्वर ने। किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा, लेनिन। कहता है कम्युनिस्ट में मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1834 में, 44 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। तो 1848 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है आपको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को। तो कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक, 1 मई को राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना? 1848 में, 1890 में, 1889 में, 1830 में। कब बना था? तो 1889 में बना था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1889 में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ बना था। कहता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना था? 1870 में, 1864 में, 1871 में, 1890 में। तो ये जो है आपको 1864 में बना था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है चेका क्या था? चेका क्या था? सेना का टुकड़ी था, पुलिस दस्ता था, पादरी वर्ग था, श्रमिक वर्ग था। क्या था? पुलिस का दस्ता था। पुलिस का दस्ता था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा, पुलिस का दस्ता। कहता है दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स का। कहता है ऑप्शन नंबर बी में टॉलस्टॉय और कार्ल मार्क्स, एंगल्स और टॉल्स्टॉय। उसके बाद कहता है लेनिन और स्टालिन। तो ये जो था ये आपको क्या था? कार्ल मार्क्स और एंगल्स था।
तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि पढ़ने में कहीं परेशानी होती हो तो माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो आप जो है पढ़ के पहले कमेंट कर दिया कीजिए। तो चलिए आगे देखिए, कहता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1861 में, 1862 में, 1860 में, 1870 में। तो ये कब हुआ था, 1861 में, 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है रूस में निहित लिस्टों में सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया। वार्ता का, हड़ताल का, विद्रोह का, आतंक का। किसका अपनाया था, तो आतंक का अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, आपको सही हो जाएगा, आतंक। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहता है कम्युनिस्ट में मैनिफेस्टो के लेखक थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक मार्क्स। उसके बाद सी में कहता कार्ल मार्क्स, लियो फ्रॉस्टस। कौन था, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी जो है ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे कहता है पारदर्शी समाज का संस्थापक था। पारदर्शी समाज का संस्थापक था ओवन मार्क्स एंगेल्स लेनिन। तो कौन था, ओवन था। कौन था, ओवन था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ओवन सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अप्रैल थीसिस को, सोशल कंस्ट्रक्ट को, 10 कैपिटल को, कम्युनिस्ट के मैनिफेस्टो को। तो किसको कहा जाता है, 10 फैक्टिको को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है भूमि शांति और रोटी में 3 नारे किसने दिए। लेनिन ने, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था, लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका लेनिन सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है, क्या होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था, पीने का बर्तन, पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। क्या होता था, तो ये आपको जो है रूस का सम्राट होता था। रूस का क्या होता था, सम्राट। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की। रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की थी, जार निकोलस, जार अलेक्जेंडर प्रथम, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। किसने किया था, यहाँ पे जार निकोलस फर्स्ट है, जार निकोलस सेकेंड है, जार निकोलस प्रथम है, जार निकोलस द्वितीय है। तो किसने किया था, तो ये जो है आपको जार निकोलस द्वितीय किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, जार निकोलस द्वितीय। आगे देखिए, कहता है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की, 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो कब की थी, 1921 में की थी। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, 1921। कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। कहता है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, रॉबर्ट ओवन ने, कार्ल मार्क्स ने, लाल लाजपत राय ने, लुई ब्लॉक ने। तो कौन किया था,
कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। लुई ब्लैंक, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। कौन नहीं था, कार्ल मार्क्स नहीं था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिये को, रॉबर्ट ओवन को, लुई ब्लॉक को। किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ओवन को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मतलब आपका जो है अंतिम क्वेश्चन था। इस अध्याय 2 में जो है आपको 44 ऑब्जेक्टिव था, इसको आप अच्छा से याद कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन इसमें से पढ़े हुए थे और कितना आप सही टिक मारे। कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।